How is life after getting diagnosed with डायलिसिस किडनी प्रॉब्लम? डायलिसिस चल रहा है। हम्म। जब मैम को ये पता चला, उसके बाद से अभी 2-2.5 साल का पीरियड कैसा रहा? मतलब कैसा है लाइफ अभी? कि पे ये डायलिसिस तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, सबको पता है। तो पर्सनली विद बिजनेस, बिजनेस मेंटेन करना, मैं देख रहा हूँ कहीं भी आपका बिजनेस नीचे नहीं गया, हम्म। है ना? बट एट द सेम टाइम मैम को भी उतना ही समय देना पड़ता है। हम्म। आपका एक बच्चा भी है जो कि अभी बहुत छोटा है, स्कूल में ही है। तो कैसे, हाउ इज लाइफ नाउ? देखिए, एक होता है लाइफ। लाइफ एज अ डायलिसिस। हम बात बात करते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है। हम्म। मैं मेरे मैं आप मेरे क्वेश्चन मेरे लिए क्वेश्चन होगा, हाउ इज लाइफ विद अ डायलिसिस पेशेंट। हम्म। बच्चे के लिए होगा, हाउ इज लाइफ एज अ डायलिसिस मदर। हम्म। ठीक है। सिमिलरली बिजनेस में है तो क्वेश्चन होगा कि हाउ इज लाइफ विद डायलिसिस पेशेंट एंड बिजनेस। ठीक है। बट अभी मैं बात करता हूँ हाउ इज लाइफ एज अ डायलिसिस पेशेंट। सौम्य की एंगल से बात करते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, क्या हो रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली था। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए, तो ये दिस इज सौम्य, सौम्य का ये हाथ है। और डायलिसिस क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। तो डायलिसिस में क्या होता है कि ये एक फिस्टुला बना होता है हाथ में। और फिस्टुला से दो नीडल, मोटी मोटी नीडल होती हैं, काफ़ी मोटी, ठीक है। तो दो नीडल लगती हैं, एक नीडल से खून बाहर निकलता है। ठीक है, एक नीडल से खून बाहर निकलता है और एक मशीन के अंदर जाता है। और दूसरी मशीन के अंदर जाके वहाँ पे फिल्टर होता है, जो काम किडनी का होता है वो काम मशीन करती है। और वहाँ से फिल्टर होके फिर वही ब्लड वापस बॉडी के अंदर जाता है। और ये बहुत तेजी से होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से डायलिसिस हो रहा होता है। और ये एक मतलब मशीन है, जिस मशीन के थ्रू मतलब सारा बीपी शुगर सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ें चेक हो रही होती हैं। और ब्लड प्यूरिफाई हो रहा होता है, फिल्टर होता है, और फाइनली वापस फिल्टर्ड ब्लड जा रहा होता है। हालांकि देखिए, मैं इस सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ डॉक्टर वॉक्टर। तो अगर आप कोई फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो बस मेक श्योर कि जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट इसका मतलब कोई भी मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस। सो एज अ एज अ जब जैसे ही सौम्य को पता चला, जैसे ब्लड की वॉमिटिंग हुई, सिम्टम कुछ भी नहीं थे, ठीक, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं थे। और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही थी, सब कुछ खा पी रहे थे, सब कुछ बढ़िया। लेकिन जैसे ही वो वॉमिटिंग हुई और जैसे ही डायग्नोस हुआ कि ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला माइंड में एक ही चीज़ आई, चाहे कुछ भी हो, डायलिसिस नहीं कराना है। ठीक है। क्योंकि डायलिसिस जैसे ही गए, वो एक जंजाल है जिसमें फिर वापस नहीं आ पाता आदमी। मशीन के मशीन पे डिपेंडेंट अगर आप हो गए तो हम मशीन पे डिपेंडेंसी, सौम्य भी चाहती थी, मैं भी चाहता था, क्योंकि इसकी मम्मी, सौम्य की मम्मी को 12 साल डायलिसिस हुआ। और कई बार तो पीएसआरआई साकेत में, पीएसआरआई हॉस्पिटल है, वहीं पे भी उनका डायलिसिस होता था। और कई बार तो मैं भी लेके गया हूँ, रात रात भर मैं भी रुका हूँ वहाँ पे, और मैंने देखा है कि क्या उनकी हालत रहती थी। तो चलो ठीक है, एक तो ये था, लेकिन फिर करे क्या, करे तो करे क्या। अब इसके लिए आज के टाइम में किसी को फीवर भी होता है ना, वो भी गूगल पे सर्च करने लग जाता है कि मेरे को इतना फीवर है, फीवर के साथ सर में इस साइड दर्द हो रहा है, तो कौन सी बीमारी हो गई मुझे। फीवर विद हेडेक, व्हाट इज दिस। सिमिलरली हमने भी थोड़ा सा देखा कि यार, ब्लड वॉमिटिंग विद, व्हाट इज क्रेटिनिन, क्रेटिनिन 11, व्हाट, मतलब व्हाट आर दी सॉल्यूशन, ऐसे करके हमने थोड़ा सा सर्च वर्च करा। और हमें कुछ कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले, क्योंकि हम डायलिसिस पे तो जाना नहीं चाह रहे थे। तो हमें एक डॉक्टर, गुड़गांव में एक डॉक्टर हैं, तो कुछ जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी सारी टेस्टिमनीज कि क्रिएटिनिन था 10, अब है 3, ऐसे वीडियोस देखे। और वो फिर ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज देखी हमने, इसका क्रिएटिनिन तो 20 था, 20 से अब 11 हो चुका है। डायलिसिस से डायलिसिस से छुटकारा पाया इस बंदे ने। ठीक है, इस तरह की कई सारी वीडियोस हमने देखी यूट्यूब पे। अब उस टाइम पे देखिए, आपकी हालत ऐसी होती है कि हर चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हो कि भाई कोई भी सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। तो हर उस जगह टाइम एक पे, सेंस ऑफ होप होता है कि हाँ हाँ, शायद एक यहाँ हो होप, जाए। राइट। तो उस टाइम पे फिर हमने भी उस डॉक्टर जो थे उनको अप्रोच करा, और नीचे क्योंकि फ्लैश इस नंबर पे कॉल करिए, तो हमने कॉल वॉल भी किया। तो उनका जो मतलब था क्लिनिक था, वो था दिल्ली में, मतलब सॉरी गुड़गांव में। तो हम लोग गुड़गांव भी गए। ठीक है, पहले तो हमने फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने बताया कि
कोई बात नहीं है, कितना क्रिएटिन? हम 11। कोई बात नहीं है, 11 है, कोई बात नहीं है। एक काम करिए, हम आपको कुछ 15 दिन का कोई कोर्स देते हैं, इसको आप लो, और 15 दिन के बाद फिर आप फिर से रिपोर्ट कराइए, 100% कम होगा। तो अरे भाई, हमको लगा बहुत बढ़िया यार, ठीक है। मैं फिर हमने भी सोचा अभी तुम यारी तुम्हारी यंग एज है, डायलिसिस करने की जरूरत नहीं है, दवाई ववाई से ठीक हो जाओगे, हो सकता है ऐसा हो गया हो। तो फिर हमने वो मेडिसिन ली, और फिर मैं बोला कितने की? 6,500 रुपये की। चलो कोई बात नहीं, ऑर्डर कर दी, घर पे आ गई। और वो क्या थी? आयुर्वेदिक टैबलेट्स कुछ थी, 4-5। ठीक है। तो वो खाना स्टार्ट किया, और उन्होंने बोला कोई भी दिक्कत होगी तो इस फोन पे कॉल कर लेना, मतलब एक जूनियर डॉक्टर असाइन हो गया था। तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब ये सब करने लग गए कि आयुर्वेदिक से मेडिसिन खाने लग गए, ये सौम्य खाने लग गई। और हुआ कि सिचुएशन खराब ही होती रही, और धीरे 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 करके, ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने एडवाइस किया वैसे वैसे डाइट प्लान और सब चीज़ें होने लग गई। बट स्टिल हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई धीरे धीरे करके। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि फिर और भी 3-4 और अलग अलग डॉक्टर्स, आपको पता है कि बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं। हिम्स हिम्स भी है, और चंडीगढ़ में वहाँ पे पानी में बैठ के करा लो, सब चीज़ें ट्राई करी। घर में वो टब मंगाया। फिर दूसरे है उन्होंने, फिर दूसरे डॉक्टर ने इंटरनेट पे ही उन्होंने बोला कि ये जो बाथ टब थेरेपी, उसे कुछ नहीं होता, आप अपने घर पे स्टीमर मंगाओ। तो हमने एक बड़ा से टेंट वाला स्टीमर भी मंगाया घर पे, जिससे स्टीम पे आप अंदर बैठोगे, आपको पसीना आएगा। पसीना आएगा तो फॉस्फोरस पोटेशियम निकलेगा, और जितना पसीना निकलेगा, आपका स्किन जो है, वही डायलिसिस मशीन है, वो उसी से सब आपके प्योरिटी जो हो रहा है वो निकलेगा, और डायलिसिस की जरूरत नहीं होगी। तो वो भी हमने करके देखा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, लगभग 150-2 लाख रुपए हमने खर्च करे कि डायलिसिस के लिए ना जाए। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 2-3 महीने के अंदर हमें डायलिसिस के लिए जाना ही पड़ा। तो डायलिसिस, और ये मैं तो तब भी बोल रहा था कि सुमित देख लो। और फिर एक और चीज, ये तो एक हो गया कि ये क्यों, तो ये चक्कर हो गया कि आयुर्वेदिक, और दूसरा चक्कर उपाय। ठीक है। जो परिवार वाले भी हाँ, पीछे पड़ जाते हैं। कि मंदिर, ये एक मंदिर है दिल्ली का, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। और जो भी हमारे दोस्त लोग हैं रिलीजियस, जैसे कोई क्रिश्चियन है तो वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी हालेलुया। कोई जो मुस्लिम दोस्त हैं वो कुछ और कह रहे हैं। बोल सब कुछ ठीक रहे हैं, जैसे मुस्लिम दोस्त कह रहे हैं कि कबूतरों को खाना खिलाइए, ठीक है। और कोई कह रहा है कि अलग अलग उपाय हैं, मैं क्या आपको बताऊं, आप सब लोगों को पता ही है, ऐसे ऐसे अजीब और गरीब उपाय है, जो कि मैं तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी वाइफ भी ऐसे नहीं करती हैं। बट कुछ हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं घर में, आप उनकी बात मना नहीं कर पा रहे, इसलिए करना पड़ रहा है। तो वो सब करके भी देखा, क्योंकि डायलिसिस के लिए नहीं जाना था, लेकिन सारे उपाय नहीं चल पाए। ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है। तो फाइनली डायलिसिस के लिए जाना ही पड़ा। बहुत ही हालत ऐसी खराब हो गई थी कि सौम्य, एक होता है ना, पेशेंट ही कहता है बस अब बस हो गया भाई, अब हॉस्पिटल लेके चलो, वरना एम्बुलेंस से लेके जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन उस पेशेंट को पता होती है। तो सौम्य ने मैं बोला कि अब होता क्या है कि आप जिस चीज़ से डर डर रहे थे ना, डायलिसिस, वही चीज़ अब आपको लगता है कि मुझे अब यही चाहिए, अब कुछ और मैं झेल नहीं पा रही। फिर आपको जब बहुत सर में दर्द होता है ना, और आपको बोला नहीं यार दवाई मत खाओ, इससे साइड इफेक्ट होगा, कोई भी साइड इफेक्ट हो, सर का दर्द ठीक करो बस, वो सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में उसने बोला कि मुझे डायलिसिस करा दो यार, मैं ऐसे नहीं हो पा रहा अब। तो फिर हम गए मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, दिल्ली। और वहाँ पे फिर हमने जो सीनियर डॉक्टर है उनसे हम मिले। तो सब कुछ बताया कि ऐसे 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 है। अब वो सब डॉक्टर को पता होता है कि सब लोग सब चीज़ें ट्राई करके आए होते हैं, जिसको वो बोलते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन। तो ऑल्टरनेट मेडिसिन सब ट्राई करी हुई सब। क्रिएटिनिन उस टाइम पे हो चुका था, आई थिंक 15 या 16, जो कि था पहले 10-11, बढ़ ही गया उल्टा, और सिचुएशन खराब ही हो गई थी। तो डॉक्टर का कहना था कि अगर आप, आपकी मर्जी है, और अगर आप इसको नहीं कराओगे तो आप कोमा भी आ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरे बॉडी में इम्प्योर ब्लड घूम रहा है। तो फाइनली फिर डायलिसिस के लिए डायलिसिस कराया, पहला डायलिसिस। और जब डायलिसिस कराया तो यहाँ पे गले से एक नीड वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ एक वर्ड यूज होता है, नीडल। नीडल होता है, वो कुछ और बोलते हैं, जिसमें दो, जैसे ये, और इसमें दो ऐसे करके निकले होते हैं, मतलब कि इन एंड आउट, जैसे कि ब्लड एक से निकलेगा एक से जाएगा, तो इनको फिस्टुला नहीं फिस्टुला बोलते इसको। करेक्ट। फिस्टुला तो हाथ में लगता है, इसको कुछ और बोलते हैं। ओके। ठीक है। तो तो खैर जो भी उसके गले में वो डाला, तो हमको पहले फिर जैसे डॉक्टर ने बताया, बोले यार गले में कैसे डालेंगे, ठीक है।
बट वही सुन सुन करके डाला तो बड़ा घबराहट हो रही थी सौम्या को भी, मैं भी पूरी रात भर वहीं पर ही। फिर आईसीयू, उसका मतलब एक स्पेशल यूनिट होता है वहाँ पे डायलिसिस हुआ। एक होता है नॉर्मल डायलिसिस के रूम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं हुआ, पहला डायलिसिस वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे डायलिसिस उसका फर्स्ट टाइम कराया, तो भयंकर सर में दर्द और जो भी सब हुआ। तो लेकिन खैर पूरी रात भर आईसीयू में थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर उसको शिफ्ट किया नॉर्मल वार्ड में। एंड देन फाइनली यस, कैथेटर ऐसे कुछ बोलते हैं यस। तो फिर बस 3-4 दिन हॉस्पिटल में, मतलब 2-3 डायलिसिस उसके हॉस्पिटल में हुए। उसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज मिला। तब से वो लगातार डायलिसिस, पहले था हफ्ते में 2 बार, अब हफ्ते में 3 बार हो रहा है। तो लाइफ कैसी है एज अ डायलिसिस पेशेंट? तो अभी क्या होता है कि ऑब्वियसली जब वो नीडल लगती है, सब होती है, तो पेनफुल तो होता ही है। बट उसके साथ साथ, चलो नीडल लग गई, 4 घंटे का डायलिसिस होता है, वो तो चलो हो गया, उस टाइम पे झेल लो। बट उसके बाद की भी लाइफ इतनी कुछ खास अच्छी है नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके बॉडी में, क्योंकि अब आपको यूरिन फ्लो रुक जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अब आप लेटे हो, जैसे अब आप अगर आप ऐसे करके हो तो ठीक है, तो पानी ऐसे करके है तो पानी नीचे को जाएगा ना, ग्रेविटेशन, तो फिर क्या होता है कि पैर पैर में सूजन आ जाती है। लेकिन अगर ऐसे कर लोगे तो पानी ऐसा होता है, तो फिर पानी लंग्स में आ जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि जब तक आप डायलिसिस नहीं, जैसे सेकेंड डे डायलिसिस है, तो डायलिसिस जैसे आज है, आज 8 अगस्त है, तो आज शाम को डायलिसिस के लिए जाना है हमें। तो आज अगर वो सीधा लेटेगी दोपहर को, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि लंग्स में पानी आता है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लंग्स में पानी आ रहा, फिर सांस लेने में दिक्कत होना, सीधा बिल्कुल सीधा ना लेट पाना, हल्का सा ऊपर होकर लेटना, फिर कभी पोटेशियम बढ़ गया तो सांस फूल जाना, पोटेशियम इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट। आधा डॉक्टर तो मैं ही बन चुका हूँ इस सब चक्करों में, ठीक है। फिर फास्फोरस बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से स्किन में एलर्जी हो जाती है। तो अभी इस टाइम पे इसके फास्फोरस काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसकी मेडिसिन चल रही हैं। स्किन एलर्जी, स्किन डिसीज हो गई। फिर कभी सांस लेने में दिक्कत, मतलब यू कैन नॉट प्लान एनीथिंग, मतलब कि हर चीज़ अनस्टेबल सा है कि कभी एकदम से क्या दिक्कत हो जाए। तो हमारे घर में सब कुछ है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नेबुलाइज करने के लिए मशीन भी है। नेबुलाइजर। हाँ वो भी है, और सब चीज़ें, मतलब कि ये होगा तो ये मेडिसिन, ये होगा तो ये मेडिसिन, सब चीज़ें हमने रखी हुई हैं। बट स्टिल अभी क्या है, टफ तो है थोड़ा सा। बट जो लोग, अगर इफ इन केस कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उसको फील हो रहा है कि मैं भाई डायलिसिस जाने से पहले ये वीडियो देख रहा हूँ, देख रही हूँ, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा ही ऑल्टरनेट मेडिसिन और उपाय के चक्करों में मत रहिए। एक्सपर्ट, अब आप बोलोगे डॉक्टर तो चोर हैं, डॉक्टर तो मतलब एक तरीके से रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, काले कोट और सफ़ेद कोट वाले तो चोर होते हैं, मतलब वकील और ये तो मैं बोलूंगा कि देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। आप यूट्यूबर्स, डॉक्टर यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। तो आप यूट्यूबर्स को देख के और ये सब टेस्टिमनीज देखकर विश्वास मत करिए आप। मतलब मैं बोलूंगा कि हाँ पॉसिबल है, कुछ लोग, अब क्या है कि कुछ लोगों का ठीक हुआ है कि नहीं, तो कुछ लोगों का ठीक हुआ है क्योंकि उनका एक्यूट किडनी डिसीज हुई थी, AKD, एक होती है एक्यूट। एक्यूट होता है मे बी किसी कोई दवाई या कुछ खाने की वजह से रिएक्शन हो गया हो, साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट हो गया, या कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से किडनी आपकी टेम्परेरी फेल हुई है, तो वो ठीक हो जाती है 15-20 दिन में। और उसी 15-20 दिन को वो दिखाते हैं टेस्टिमनी की तरह, देखो 15 दिन में क्रिएटिनिन हुआ इतना, वो वैसे ही हो जाता है, तुम्हारी दवाई नहीं खाते तब भी, क्योंकि वो तो AKD था। लेकिन CKD होता है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब खत्म हो चुका है, उसके नेफ्रॉन्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। वो जैसे मान लीजिए उंगली कट गई है मेरी, अब ये मैं उंगली को जोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, जोड़ने का कोई उपाय नहीं है, टूट गई तो टूट गई, सिमिलरली खराब हो चुकी तो हो चुकी है, और ठीक नहीं होने वाली। सो ये है। तो थोड़ा सा पेनफुल तो होता है, बट पेन सारा माइंड में होता है, ओके। तो नीडल इतना पेन नहीं करती जितना आप, मैं देखता हूँ इवन जब हम के बारे में स्टार्टिंग सोचते में, हैं। स्टार्टिंग में जब डायलिसिस के लिए गए थे, तो वहाँ पे ना इवन काउंसलर्स भी आते हैं। और सबसे बड़ा डर ये होता है कि यार कुछ गलत कदम मत ले लेना भाई अपनी लाइफ से परेशान होके, है ना। तो इस टाइप के भी सिचुएशन बनती है कई लोग से। लेकिन हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि नाउ थैंक्स टू माई बिजनेस, थैंक्स टू, मतलब थैंक्स, देखिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट इज नॉट वर्किंग, थिंक व्हाट इज वर्किंग। किडनी नहीं काम कर रही, बाकी सब दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन जो उपाय के चक्कर में दिमाग भी फेल हो जाता है आपका, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो दिमाग फेल मत करो। तो मैं आपको बोलूँगा उपाय उपाय सब Right. छोड़िए, ओके, लॉजिकली जाइए और अपना इलाज ठीक से करवाइए, और अगर ट्रांसप्लांट है तो ट्रांसप्लांट भी कराइए। और मुझे लगता है एक मेरा एक फ्रेंड है, होम्योपैथी डॉक्टर है वो, और उसने बहुत बड़ी बात बोली। मैंने बोला यार ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, इनसे में यार क्या डिफरेंस है? तो उसने बोला देखो होम्योपैथी पूरा का पूरा काम करता है आपके साइकोलॉजी पे, जड़ से। अगर आप जैसे ये जो भी टेक्निक्स हैं, NLP टेक्निक्स हैं, और मेडिटेशन हो गया, और ये जो
यही है रियलिटी। अगर आप माइंडसेट को क्लियर रखोगे, और अगर आप और अपने आप को, एक होता है कि आप पहली बात तो क्या है ना, कि आप ठीक क्यों होना चाहते हो, ये क्वेश्चन है आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक क्यों होना चाहते हो? तो व्हेन यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर, तो आप ठीक होना चाहोगे। बट यार, अरे क्या करना है अब, चलो अपनी तो 5-6 साल की जिंदगी, मर जाना है तो मरोगे ही। 5-6 साल भी नहीं, उससे पहले ही मर सकते हो। लेकिन आपके माइंड में क्लियर है कि यार जल्दी से इसको ठीक कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराओ, जो भी कराओ ठीक कराते हैं। उसके बाद अपना क्या क्या करना है, उसके बाद लंदन घूमने जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ प्राइवेट चीज़ें ये सब करनी है, ये सब करनी है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो हमने बना रखा है बकेट लिस्ट। ठीक है। तो हमने वो लिस्ट बना के रखी हुई है कि जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे तो हमको क्या करना है। अब क्योंकि दिमाग में वो है, इसलिए वो पॉजिटिव है सौम्या। और थोड़ा सा ये होता ही है, पेनफुल तो होता है, और साथ ही में मतलब इमोशनली डाउन होते हो आप, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और चिड़चिड़े भी रहोगे। और एक होता नहीं कि हमेशा बीमार वाली फीलिंग से जूझना पड़ेगा, हमेशा बीमार से रहते हो। बस वही है, सही टाइम पे जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं करो, और ना डायलिसिस को कभी मिस मत करो। एक होता है आज तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ, आज रहने देते हैं, कल चलते हैं। आज इसकी वजह से ना आप कल खराब कर लोगे पूरा अपना, और कल की वजह से परसों भी खराब हो जाएगा फिर। तो जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उतने आप डायलिसिस, अपना दिमाग मत चलाओ यूट्यूब पे देख देख के, इंटरनेट पे ये देख आपके देख के। साथ बीता है। हम्म। हाँ, एक दो बार हमने किया कि यार आज तो तुम ठीक फील कर रहे हो, कल चलते हैं। वो पूरी रात, शाम तक तब ठीक थी, अब रात को अरे बड़ी सांस फूल रही है, हमने गलती करी, डायलिसिस आज हो जाता। तो थोड़ा सा पेनफुल तो होता है। बट पेन क्या होता है? पेन होता है कि जब आपकी नीडल लगती है तभी पेन होता है। और उसके बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं कि आपको हेडेक हो रहा है, कभी ये सब हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा ये सांस फूलना, स्किन की प्रॉब्लम होना, और मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब आप लो इन कॉन्फिडेंस भी फील करोगे, लो इन कॉन्फिडेंस भी फील करोगे, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे ये जो है ये पूरा सूझ जाएगा। फिर आप अंदर से भी वो करते हो, तो बस वही बात है कि साइकोलॉजी का सारा खेल है। और ये भी बहुत वो होता है ना कि वीक में 3 बार जाना। तो कई बार तो ये रोती है कि अरे आज मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे मैं अब नहीं कराऊंगी डायलिसिस। थक जाता है आदमी ना। तो मैं बोलता है नहीं चलो चलते हैं। बढ़िया सी, इसकी फेवरेट है स्टारबक्स की माचा टी। तो बोला चलो चलते हैं, माचा टी मैं ऑर्डर करता हूँ, चलिए। तो कुछ ना कुछ फिर बीच में बिग बॉस चलना स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, बिग बॉस कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम जब डायलिसिस होता है तो बिग बॉस लगा लेते हैं एयरपॉड। ठीक है, एक एक मैं अपने कान पे लगा लेता हूँ, एक उसके कान में। तो हम उसी के फ़ोन में ऐसे करके सुन सकते हैं। तो पूरा बिग बॉस देख रहे हैं अब हम, इसीलिए क्योंकि वो उसका टाइम पास हो जाए जब डायलिसिस चल रहा होता है। तो अपने मन को कहीं लगाइए, ये नहीं कि डायलिसिस हो रहा है तो फिर यही सोचो कि पर मैं एक सब टाइम पे छोड़ आपने दूँ। पाकिस्तानी ड्रामास भी देखेगा। हाँ, वो तो आपने एक बार रिकमेंड किया था, वो मेरे हम सफ़र। ठीक है, मेरे हम सफ़र जो है पाकिस्तानी ड्रामा, वो भी देखा। अब तो बिग बॉस ख़त्म हो गया, तो अब कोटा फैक्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जो लेटेस्ट आया है वो देख रहे हैं। ने वो मुझे खत्म भी हो रिकमेंड जाएगा। किया। वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप में से किसी, हालांकि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इन सब फालतू की चीज़ें देखने में। लेकिन जिस टाइम पे वो डायलिसिस चल रहा है उस टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ना करूँ उस टाइम पे। मैं मेरा काम बस एक ही चीज़ होता है कि जब डायलिसिस चल रहा होता है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मतलब बेड पे वो बैठ के डायलिसिस हो रहा होता है। बस मेरा काम है उनका मन लगाना कहीं ना कहीं। तो मैं उस टाइम पे एक जोकर की तरह काम करता हूँ, जैसे वो हंसती रहे, जैसे वो कुछ ना कुछ दिमाग कहीं लगा रहे। और अगर मूड खराब हो रहा है तो शुगर लो हो रही है तो शुगर की एक इंजेक्शन डालते हैं, तो इंजेक्शन लगाने से अच्छा है, अरे एक काम करते हैं, एक मतलब कुछ ना कुछ कॉफ़ी, मीठा कॉफ़ी या कुछ ना कुछ मीठा मंगा लो। तो जो उसका फेवरेट है वो खिलाता पिलाता रहता हूँ, बस यही है। और जब कई बार ऐसे भी होता है कि चलो आज ये काम करते हैं, और क्या कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज डायलिसिस है, आज क्या है, थर्सडे। चलो एक काम करते हैं, इस संडे को जानबूझ के माहौल बनाना पड़ता है ऐसे। इस संडे को एक काम करते हैं, कबीर इस संडे को तुम्हारा क्या प्लान है? अब बच्चा कह रहा है मेरा क्या प्लान है भाई, मेरा तो कुछ प्लान नहीं है। तो तुम्हारा फुटबॉल, पापा मेरा फुटबॉल तो मॉर्निंग में है, अच्छा ठीक है। सौम्या तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा क्या प्लान है, मैं तो हूँ, तो ठीक है। अब देखो फॉर संडे को मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है। संडे को चलते हैं आज, इस बार संडे को चलते हैं मूवी, या पैसिफिक मॉल चलते हैं। और वहाँ तो इस तरीके से थोड़ा सा माहौल वाहौल बना के रखते हैं घर का, कि ये फील ना हो कि बीमारी है, और 3 बार हाजिरी लगानी है बस। एक तरीके से हाजिरी लगाने जाते हैं। तो ये माइंडसेट का करा हुआ है। और व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट ही कराना है। तो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस चल रहा है। तो होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा तो 3-4 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट होगा, और उसके बाद फिर होपफुली सब बेटर ही होगा।
ठीक है। ये क्यों सोचे कि कुछ खराब होगा, अच्छा ही होगा। तो इवन जब लोगों को पता चला कि सौम्य को ये है, तो कई सारे लोगों ने उपाय बताए, कई सारे लोगों ने, सौम्या है कौन, अच्छा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ है। तो कई सारे लोगों ने उपाय भी बताए, लेकिन कई सारे लोगों ने इंस्पिरेशन भी दिया। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि हम तो बता रहे हैं, हम तो यूट्यूब पे भी बता रहे हैं, बट बहुत सारे लोग बता ही नहीं रहे, क्योंकि हमको क्या पता। ठीक है। तो कई निकल के आया, अरे मेरी भी चाचा या उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको भी होता था। ठीक है। तो तब समझ में आया कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ये, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। तो लाइफ विद डायलिसिस में मैं आपको बस वही यही बोलूंगा कि माइंडसेट को पॉजिटिव रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। कि ऐसा ना हो कि जिस दिन किडनी फेल होती है ना, आदमी का दिमाग भी फेल होने लग जाता है, कि वो समझ में नहीं आता करूँ क्या। तो बस क्या करना क्या है, ये थोड़ा सा अगर आप रखो। और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको टाइम नहीं देती है, ये टाइम देती है आपको। किडनी आपको टाइम देती है, हार्ट टाइम नहीं देता। हार्ट कहता है खल्लास खत्म एक बार में, लेकिन किडनी टाइम देती है। जब आपको टाइम मिल रहा है, तो आप इसको, इस टाइम को अच्छे से यूज करो। किडनी डिसीज का मतलब, वेन यू हैव अ किडनी डिसीज, इट डज नॉट मीन इट इज अ फुल स्टॉप, इट इज जस्ट अ कॉमा। ओके, अगेन कोई प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ कॉमा, इट इज नॉट अ फुल स्टॉप। तो इसको कॉमा की तरह लेके चलो। लाइफ में कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, कुछ आपको डाइट में चेंजेस करने होंगे, और जब ट्रांसप्लांट होगा तो और चेंजेस करने होंगे। तो जैसे जैसे मतलब मैं तो ये बोलता हूँ, वो बोले कि मैं डायलिसिस ट्रांसप्लांट के बाद क्या मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी क्या। वो तो डॉक्टर बोल रहे हैं उसके बाद तो बहुत प्रिकॉशन करना पड़ेगा और ये सब। मैं बोलूँगा, मैं उसको बोला कि यार देखो, डायलिसिस जब जैसे ही तुम्हारा ट्रांसप्लांट होगा, तब तुम्हें पता है कैसी लाइफ जीनी है, शाहरुख खान स्टाइल, अमिताभ बच्चन स्टाइल। कहीं सुना था कि अमिताभ बच्चन अगर किसी पार्टी में भी जाता है तो घर में खिचड़ी खा के जाता है। मतलब कि पार्टी में भी, पार्टी में खाना नहीं खा रहे हो, ये कैसे हो सकता है। हम तो ये सोचते हैं पार्टी में हम चाहते हैं खाना खाने हैं, लेकिन ये फिल्म स्टार्स पार्टियों में खाना खा के जाते हैं, खाना खाने नहीं जाते। बस यही करना पड़ेगा, फिल्म स्टार वाली लाइफ जिएंगे। और जैसे ट्रांसप्लांट होगा, तुम तो बिल्कुल ही पतले दुबले हो जाओगे, और उस चक्कर में हम भी थोड़ा बहुत डाइटिंग वाइटिंग कर लेंगे। तो जानबूझ के मैं इस टाइम पे, मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं बिजनेस जितना सेल्फ मोड में चले उतना अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग मतलब एक तरीके से मज़े ही करते रहते हैं, जैसे कि मतलब माहौल ठीक रहे, बस यही है।